New Hope TV, your encounter with God. I want to get into the Word of God. और आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। You know, there are many people, देखिए बहुत सारे लोग होते for हैं, some reason, have not entered into what God has called them to. कुछ कारणवश देखिए जिस काम को करने के लिए परमेश्वर को बुलाया होता है उसमें वो कदम नहीं रख पाते हैं। Believe me when I'm saying this, I speak as a man of God. और यकीन माने जब आपसे कहा जा रहा है तो पासवान जी परमेश्वर के जने ध्यान से The सुनिए। Lord will open up destinies today in Jesus' name. प्रभु आज लोगों के लिए विधान को खोल कर रख देगा। Turn me to the book of Genesis, chapter 4 and verse 8. चलिए निकालेंगे इस समय उत्पत्ति का 4 अध्याय उसके 8वें वचन में। Now Cain talked with Abel, his brother. तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। And it came to pass that when they were in the field, that Cain rose up against Abel, his own brother, and killed him. तब ऐसा हुआ कि जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल के खिलाफ में उठकर उसे घात कर दिया। And it says, and the Lord said to Cain, where is Abel your brother? 9वां वचन ऐसा कहता है, तब प्रभु यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? You see, Cain and Abel, they were the first two brothers on this earth. आप देखते कैन और हाबिल इस धरती पर के पहले 2 भाई थे। Not only they were related to each other by blood, सिर्फ एक खून से ही एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, but they had also God as their heavenly father. लेकिन साथ ही साथ देखिए उनके पास परमेश्वर के स्वर्गीय पिता के रूप में था। You know, notice how God is referring to Abel now. और देखिए गौर करेगी कि यहाँ पर परमेश्वर हाबिल के बारे में क्या कह रहा है। Where is Abel your brother? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? You know, he wanted Cain to realize that Abel was not just some other human being, but his very own brother. परमेश्वर चाहता था कि कैन इस बात को समझे कि हाबिल सिर्फ एक दूसरा कोई इंसान मात्र ही नहीं था, लेकिन उसका सगा भाई भी था। When we are in the kingdom of God, देखिए जब हम परमेश्वर के राज्य में होते you know, हैं, the people that are around us who are brothers and sisters in Christ, they are not just namesake brothers and sisters in Christ. We are related to each other through the blood of Jesus. और देखिए जब हम परमेश्वर के राज्य में होते हैं तो हमारे आसपास जो मसीह भाई बहन जो होते हैं वे सिर्फ नाम के ही भाई बहन नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वे यकीनन हमसे जुड़े हुए हमारे भाई बहन You हैं। know, in churches nowadays, it's only a fashion now to call each other brother, sister. It's just like a title, you know. Please don't get me wrong. और देखिए आपको बताना चाहते हैं कि आज की जगत की जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में देखिए भाई या बहन के नाम से सिर्फ संबोधित करना ये एक प्रकार का फैशन यानी चलन हो गया है कि बस हम नाम से उनको किसी को भी भाई बहन बोल देते हैं बस। You know, we are related by the blood of Jesus. हम यीशु के लहू के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए That हैं has brought us in the family. That's what scripture says. और जिसने हमें परिवार में लाया है यही तो वचन कहता है। What happens is, और क्या होता है, indifference and carelessness takes the place of love in our lives. और देखिए उदासीनता या फिर लापरवाही कहें या फिर दोनों के बीच में फर्क जो है प्यार की जगह जो हमारे जीवन में होती है उससे ले लेती है। This is a big block in many of the people, और देखिए including myself. ये बहुत ही बड़ी अड़चन है बहुत सारे लोगों के जीवन में, हमें भी मिलाकर। Yes, I don't want to make myself as some holier than thou person. No, man, this word was given to me. I was asking the Lord, said, Lord, what is that one thing that will let the Spirit of God flow in my life? And the Holy Spirit said, son, I'm giving you a word. Tell the people also. This is for you and for you also. और देखिए पासवान जी अपने को कोई बड़ा पवित्र व्यक्ति नहीं बता रहे हैं, तो प्रभु से पासवान जी पूछ रहे थे कि प्रभु कोई एक वचन दे प्रभु जो लोगों के लिए खास मायने रखे। तो प्रभु ने देखिए ये वचन पासवान जी को दिया है और प्रभु ने इनसे कहा कि ये वचन तुम्हारे लिए है और यही वचन लोगों के लिए भी है, तो पहले तुम शुरू करके अपने लोगों को बताना। You know, Jesus was one day speaking to his disciples. और देखिए एक दिन यीशु अपने चेलों से बोल रहे थे And they asked him, Lord, what are the signs of the end times? Will it be like? और देखिए चेले आकर यीशु से पूछने लगे कि हे स्वामी अंत के समय का चिन्ह क्या है, अंत का समय कैसा होगा। And Jesus spoke in Matthew 24 verse 12. और देखिए वहां पर यीशु ने मत्ती का 24वें अध्याय उसके बारे में वचन में बताया। You know, when we speak about the end times, everybody will talk about, you know, the mark of the beast, earthquakes and fire from heaven and all that stuff. Praise God for all that stuff. But you see, there's one sign that Jesus spoke. It was hidden over there, and sometimes we don't even see it. और देखिए जब हम अंत के समय के बारे में ऐसा चर्चा करते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है वो पशु की छाप, लहू का बादल, बहुत सारी चीजें, लहू का चांद, ये सब बड़ी बड़ी जो निशानी या बहुत बड़ी चिन्ह जो है उसके बारे में उनके दिमाग में झट से आ जाता है। लेकिन एक खास बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो नजरअंदाज कर देते You know, हैं। when I talk about the mark of the beast and prophecy and prophetic things, hidden codes and all, and you know, even my team members, they're so excited. You know, Jesus spoke something which is very powerful. In verse 12, he says, in the end, the love of many, not some, many will grow cold.
और देखिए जब पासवान जी जब अंत के समय के बारे में बात करते हैं या पशु की छाप के बारे में बात करते हैं या फिर वो भविष्यवाणी और जो कोड के बारे में सब बताते हैं, तो हमारे टीम मेंबर लोग भी, हमारे कलीसिया के सदस्य बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं सुनने के लिए, और सुनकर उनका हौसला बहुत बढ़ता है। लेकिन एक खास बात जो यीशु मसीह ने बताया था, हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो कि है मत्ती का 24वां अध्याय उसके 12वें वचन में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। Love of many, please, that's dangerous. बहुत खतरनाक है। Are you going to be counted in the many? और क्या आप उस बहुतों में गिना जाना चाहेंगे? Love growing cold is a sign of the end times. और प्रेम का ठंडा पड़ जाना ये अंत के समय की एक बहुत बड़ी चिन्ह या निशानी Jesus है। predicted this. और यीशु ने इस बात का अनुमान लगाया। And you see, this is what's happening today. और देखिए यही तो हो रहा है आज। You know, when God spoke to Cain about his own brother, जब परमेश्वर ने कैन अपने खुद के भाई के बारे में जब बताया, you know how Cain answered? और देखिए कैन ने कैसे जवाब दिखाया, I'll show you how Cain answered right now. और देखिए कैसे कैन ने उत्तर दिया। Then the Lord said to Cain, "Where is Abel your brother?" And Cain replied, "I do not know." देखिए तब प्रभु ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब कैन ने उसे उत्तर दिया, मालूम नहीं। You know, Cain attempted to use ignorance as an excuse. और कैन ने देखिए यहाँ पर प्रयास किया कि उसकी अज्ञानता को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करे। Now Cain was lying. और यहाँ पे कैन तो झूठ बोल रहा But था। sometimes we are not lying. We really do not know where's our brother. लेकिन कभी कभी देखिए हम झूठ नहीं बोल रहे होते, हमें यकीन ये पता नहीं होता है कि हमारा भाई दरअसल कहाँ है। Because the busyness of life has made it so difficult to be updated about our own brothers and sisters. और देखिए जीवन के जो व्यस्त कार्य ने हमें इतना मुश्किल कर दिया है कि हमारे खुद के सगे भाई बहनों की खबर हमें नहीं होती है। And now because of this situation, और अभी का जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से matters have become worse. और मामले तो और भी बदतर हो गए You हैं। know, earlier, पहले Paul had to house by house and only then they would know about each other. और देखिए फिर पौलुस को एक दूसरे घर में जाना पड़ता था और इसी वजह से वे एक दूसरे को जान पाते थे। Today we have telephones, you know, we are connected generation and yet we are the most disconnected generation that ever walked the face of this earth. और देखिए आज हमारे पास अच्छी अच्छी तकनीकियां हैं, Please मोबाइल listen. फोन है। देखिए कहा जाए तो एकदम सबसे ज्यादा जुड़े रहने वाली पीढ़ी है हम, लेकिन फिर भी दुख की बात यह है कि हम सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं। Somebody wrote to me the other day and I happened to say, Pastor, do you have a word for me? I said, yes. Did you call up your parents? And he was like, yeah, I called them last month, you know. और एक दिन किसी ने इनसे कॉल करके पूछा, Yeah. पासवान जी क्या आपके पास मेरे लिए कोई वचन है? तो पासवान जी ने उनसे कहा कि हाँ है। क्या आप अपने माता पिता को कॉल किया? तो उन्होंने कहा हाँ पिछले महीने मैंने कॉल किया था। I said, what's wrong with you? क्या खराबी है आप में? And he wants blessing, prophetic word. You see how disconnected you are. और देखिए आपको चंगाई चाहिए, आपको भविष्यवाणी, आशीष, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल अलग पड़ गए हैं। कितने अलग हो गए हैं आप? Oh, Pastor, I was so busy. ओ पासवान जी बहुत ही व्यस्त I हूं said, should I pray that you become really free then? तो क्या मैं प्रार्थना करूं कि सचमुच आप सब इन मामलों से छूट जाएं? You see, we are so comfortable with not knowing what happens to our people, to our brothers, to our sisters. Nothing. We are not interested. We are not bothered. और देखिए हम बहुत ही सहज महसूस करते हैं कि हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे जान पहचान के लोगों के साथ क्या हो रहा है उन बातों को न जाने, बस हमें कोई परवाह ही नहीं होती है। The second thing दूसरी चीज, Cain said, two things. दो चीज जो यहाँ पे कैन ने कहा, And he said, am I my brother's keeper? और अगली बात जो उसने ऐसा कहा वो ये है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला Am हूँ? I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? This is a question everyone should ask. ये वो सवाल है जो हर एक को पूछना And चाहिए। the truth और is सच्चाई ये है that you and I, कि आप और मैं, we are our brother's keeper. We are our sister's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। This is so important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण If you है। miss this, अगर आप इससे चूक you जाएंगे, miss everything. सब कुछ से आप चूक जाएंगे। Some people write to me and say, देखिए लोग लिखते हैं पासवान जी को और कहते Pastor, हैं, can you tell me what is my calling? पासवान जी क्या आप मुझे बताएंगे मेरी बुलाहट दरअसल The क्या है? primary call of every Christian person is to watch out for his brother, to watch out for his sister. Somebody say amen. Come और on. देखिए हर एक मसीह के लिए जो मुख्य बुलाहट वो ये है कि अपने भाई अपनी बहन की हम रखवाली करें। Thank God for all the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर का धन्यवाद पवित्र आत्मा के सभी वरदानों के And लिए। believe in all the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सभी वरदानों में हमें पूरा And यकीन believe है in the power ministry. और सामर्थ की सेवकाई में हम विश्वास In करते हैं। spite of having power ministry, और सामर्थ की सेवकाई होने के बावजूद we are भी not able to reach the world. हम दुनिया तक पहुंच नहीं पा रहे You हैं। know why? आप जानते क्यों? Because we are not connected to people. क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए नहीं है। We claim to be connected to God, हम दावा तो करते हैं परमेश्वर से जुड़े but हुए we are हैं, not connected with people. लेकिन हम लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, open your Bibles to John 13 and verse 35. और निकालिए यूहन्ना का 13वां अध्याय उसके 35वें वचन में इस He समय says, by निकालिए। this, यीशु ने कहा इसके द्वारा, by what? किसके द्वारा? By this
Some will know. No, not some. All will know. इसी से कुछ लोग जानेंगे, नहीं कुछ लोग नहीं, सब जानेंगे। What is this one thing that all people know that we are the disciples of the Lord? क्या वो एक खास चीज है जिससे हर कोई जान लेंगे कि हम मसीह के चेले हैं? If you have love for one another. यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे I'm तो। not saying that you leave everything and you sit at somebody's door and wash their feet and all that stuff. No. Be connected. Do you know what has happened to your brother? Do you know what has happened to your sister? Do you ever care for the people around you? कि आपसे ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी के घर के दरवाजे पे जाकर बैठ जाएं No. और उनके पाँवों को धोएं। नहीं, लेकिन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जुड़े रहे लोगों के साथ। क्या आप जानते हैं आपके भाई के साथ क्या हो रहा है? क्या आप जानते हैं आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है? जुड़े रहना है It's not आपको। by the gift. ये वरदान नहीं, It's not by your great speeches. और ये आपकी अच्छी बोलचाल या भाषण नहीं है। Many people, they expect the pastor to be connected to everybody under the sun. और देखिए बहुत सारे लोग देखिए वे अपेक्षा करते हैं कि सूर्य के नीचे उनका पासबान जो हर एक लोगों से जुड़ा रहे, Leader must call them up. और अगुओं को उन्हें कॉल करना चाहिए बस। No. नहीं। Did you call your leader? क्या आपने कभी अपने अगुए को कॉल किया? Leader is not an angel. और आपका अगुआ जो है वो कोई स्वर्गदूत नहीं है। Oh, pastor, I called pastor and he did not give me an appointment. Hello, like Pasban you, ji. there are 1,000 people calling. ओ पासबान जी, मैंने अपने पासबान को कॉल किया और उन्होंने मेरा कॉल ही अटेंड नहीं किया। देखिए आप जैसे हजारों लोग उन्हें कॉल कर रहे हैं। Do you ever care for your leaders? Do you ever care for the people around you? Your parents, your own brothers and sisters. Hey man, how are you man? How are you doing? I'm praying for you. That's being your brother's keeper. क्या आपने कभी अपने अगुए की परवाह की है? क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों की, क्या आपने कभी अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की परवाह की है? कभी आपने उनको कॉल करके उनका हालचाल पूछा है? देखिए यही तो है एक दूसरे से जुड़े रहना, यही तो है अपने भाई का, अपनी बहन का रखवाला बनना। Cain said, am I my brother's keeper? कैन ने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? And the truth is, और सच्चाई ये है, yes, जी हाँ, we are our brother's keeper. We are our sister's keeper. हम अपने भाई के रखवाले हैं, हम अपनी बहन के रखवाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Go with me to Ephesians. Let me show you something very powerful. And then you'll say, oh, pastor, I thought there was something deeper. Of course it is. I'm going deeper now. Watch this. और देखिए अभी जाएंगे इफिसियों की पत्री में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद आप कह रहे हो ओ पासवान जी मैंने तो अंदाजा लगाया था कुछ गहराई की बातें होंगी। यकीन ये गहराई की बातें हैं। Of course. See what it says. Be strong in the Lord and in His mighty power. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Put on all of God's armor, not some, but all of God's armor. Why? So that you may be able to stand firm against all the strategies, all the schemes of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। सिर्फ देखिए एक ही हथियार या कुछ हथियारों को नहीं, लेकिन परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। क्यों? ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Now I want to give you the 6 pieces of God's armor. और देखिए अब आपको परमेश्वर के जो हथियार है उनके 6 जो हिस्सा है उनको बताएंगे। Verse 14 now. अब 14 वचन में देखिए। Stand therefore, having girded your waist with the belt of truth. और देखिए वचन में लिखा है इसलिए सत्य से अपनी कमर को कस लो। They had loose clothing, और देखिए उनके कपड़े जो ढीले ढाले होते थे, and there was a belt. और देखिए उनका कमर पट्टा होता था। The belt held all the pieces of armor together. और देखिए वो पट्टा जो है बाकी सभी हथियारों को अपने जगह पे बनाए रखता था। Hello, I'm coming to that. और आ रहे हैं उस मामले पर। And what is the belt of truth? और ये सच्चाई की कमर पट्टा क्या है? The belt of truth is Jesus. The Jesus says, I am the way, the truth and the life. और ये सत्य का जो कमर पट्टा वो यीशु खुद है। यीशु ने खुद कहा कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और जीवन हूँ। Secondly, दूसरी चीज Jesus said in John 17:17, यीशु ने यूहन्ना के 17वें अध्याय उसके 17वें वचन में कहा your word is truth. तेरा वचन सत्य है। Hallelujah. Hallelujah. So you see, you need to have the Lord in your life. और देखिए आपके जीवन में प्रभु होना चाहिए। Not everybody under the sun, but of course the Lord in your life. और देखिए आपके सूर्य के नीचे हर एक व्यक्ति जो नहीं, यकीनन प्रभु आपके जीवन में होना Is चाहिए पहले। Jesus in your life? क्या यीशु आपके जीवन में है? Secondly, दूसरी चीज, the word must have preeminence in your life. और वचन जो है आपके जीवन में मुख्य बुनियाद होनी When you चाहिए। do that, जब आप करते you हैं have the belt of truth around your waist. आपके कमर में सत्य का वो कमर पट्टा बंधा रहेगा। The second thing, having put on the breastplate of righteousness. और देखिए अगला जो आता है वह धार्मिकता की झिलम को पहन लेना। The breastplate of righteousness protects your heart. और ये धार्मिकता की झिलम जो है ये आपके हृदय की, आपके दिल की रखवाली करती This है। righteousness is given through faith, not through works, but through faith. और ये धार्मिकता जो है आपको दिया जाता है विश्वास से, कार्यों के जरिए नहीं लेकिन विश्वास के Now, द्वारा। how does this breastplate work? और देखिए झिलम कैसे काम करती है? You have to say, Lord, आपको कहना है I प्रभु can never be like you, Lord, but I receive what you have done for me. प्रभु, You मैं- put your faith in what God has done. प्रभु मैं अपने कार्यों के जरिए प्रभु कभी आपके जैसा बन नहीं सकता हूं, लेकिन जो आपने किया है मैं उसे ग्रहण करता हूं। देखिए आपको Yes. परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रभु की धार्मिकता में विश्वास करना है। Thank God for fasting. परमेश्वर का धन्यवाद उपवास के Thank God लिए। for giving money to the poor.
और गरीबों को पैसा देना अच्छा है, Thank God for serving in church. और कलीसिया में सेवा करना परमेश्वर का धन्यवाद उसके As लिए। good as all those things are, और ये सारी चीजें जैसे अच्छी हैं, but that cannot make us righteous before God. लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने हमें धर्मी नहीं बना Oh, I सकती। fasted 40 days. मैंने 40 दिन का उपवास I'm किया, really, a good man now. मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ अब। No, नहीं, it's not because of that. ये इसकी वजह से नहीं है। It's because, Lord, all my things are just wasteful. Lord, it is you, Lord. And when you do that, you see, pride cannot enter your heart. You see that depression cannot enter. Now you have the breastplate of righteousness. It is no longer you, but Him. Hallelujah. और देखिए, आपको कहना चाहिए, प्रभु मेरे सारे जो धर्म के काम ये सब कुछ बेकार है प्रभु, लेकिन पहले मैं आपको ग्रहण करता हूँ, आपके कार्यों को मैं, आपकी धार्मिकता में मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर वो घमंड, वो अहंकार नहीं रह सकेगा, क्योंकि अब आप नहीं, प्रभु खुद कर रहा है। The third one right चलिए now. आते हैं Having तीसरे shod your feet with the preparation of the gospel of peace. और तीसरा जो है वह है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। One day, एक दिन I met this great man of God many years back called Prophet John Rabindranath from Tirunelveli, South India. और एक दिन की बात है, परमेश्वर के महान जन जॉन रविंद्रनाथ जी, दक्षिण भारत के, उनसे पासवान जी की मुलाकात हुई। Affectionately, people referred to him as Daddy, and of और course, बड़े I did too. स्नेह से लोग उन्हें ऐसा संबोधित करते हैं, डैडी के नाम से पासवान भी करते He हैं। would spend hours in prayer, और देखिए, घंटों घंटों वो प्रार्थना में समय बिताया करते थे। and he's with the Lord now. अब वे प्रभु के साथ हैं, Amazing man of God. प्रभु के बड़े अद्भुत जन। So everybody was receiving a prophetic word from him, और देखिए, हर कोई भविष्यवाणी का वचन उनसे ग्रहण कर रहे थे। and finally my turn came, और आखिर में पासवान जी की बारी आई, and he laid his hands on me, और उन्होंने अपना हाथ पासवान जी पर and he रखा, said, और उन्होंने कहा, "Your feet must be prepared with the gospel of peace, with the shoes of the gospel. और तुम्हारे पाँव जो हैं मेल के सुसमाचार की तैयारी को जूते पहनकर तैयार रहना You चाहिए। need shoes, my son," he says. और उन्होंने कहा, मेरे बेटे, तुम्हें उस जूते की जरूरत है, Shoes of the gospel. सुसमाचार के जूते। I did not understand, और पासवान जी पहले समझ नहीं and पाए, I went to the word, to Ephesians 6, और वचन में गए, इफिसियों की 6वीं and I पत्री understood में, और फिर इस बात को समझा that the shoes of the gospel represents the readiness to give the message of God's word. और सुसमाचार का जूता पहनने का मतलब यह है कि सुसमाचार को देने के लिए तैयार रहना। Please understand. और मेहरबानी के Many समझिए, times, बहुत बार, many Christians, they hardly know anything about how to share the gospel. और देखिए, बहुत सारे मसीह बहुत ही कम जानते हैं कि सुसमाचार को दरअसल कैसे प्रचार किया जाता है। You know how to बांटा share जाता the है। gospel? क्या आप जानते हैं सुसमाचार को Have कैसे you बांटा जाता है? shared the gospel with somebody? क्या कभी आपने किसी के साथ सुसमाचार को बांटा है? Very few Christians do that. बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं। Forget about sharing, they don't share the link. और सुसमाचार को बांटना तो भूल जाओ, वो तो लिंक को भी शेयर नहीं करते। This shoes of the gospel is the readiness to share the gospel. When do you wear your shoes? Not when you go to bed, when you're going out. और सुसमाचार के जूते, इसका मतलब है आप सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। जूते आप कब पहनते हैं? जब सोने के लिए जा रहे हैं तब नहीं, बिस्तर पे। Have you जब आप seen तैयार anybody? के निकलने वाले होते Have you हैं seen anybody wearing shoes and say, "Okay, good night"? No. क्या आपने कभी देखा है किसी को जूते पहनकर दूसरे को बोले चलो गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ? He needs prayer. उसको प्रार्थना की जरूरत है थोड़ा। So you see, तो आप देखते हैं, when these shoes come in, when you're ready with the gospel, okay, now Lord teach me how to share the gospel. The shoes will come. You're preparing yourself. Those are the shoes of the gospel. And I started learning how to share the gospel. And believe me, church, one day I saw a vision where I had these big shoes on, and there was a time when they were distributing certificates. He called me and says, "The shoes have come on you." और देखिए, फिर इसका मतलब पासवान जी समझ गए कि जूते, सुसमाचार का जूता का मतलब यह है कि अब तैयार हो जाए सुसमाचार को सुनाने के लिए। Yes. और फिर पासवान जी ने इस बात को लागू किया अपने जीवन में। और फिर एक दिन इन्होंने दर्शन भी देखा कि पासवान जी ने एक बहुत बड़े जूते को पहन रखे जो कि सुसमाचार का जूता है। और फिर जब सर्टिफिकेट देने की बारी आई तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे जूते तुमको मिल गए हैं। In Greek mythology, there was देखें। one man called Achilles. और अकीलेस नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। His full body was invincible except his feet. और देखिए, उसके पूरा शरीर जो है एकदम पूरी तरह ढका होता था, सिर्फ उसके पाँव के अलावा। And he died because of that. और उसी की वजह से वो मर गया। So now that is a story. और देखिए, ये तो एक कहानी थी, But it does tell us something that लेकिन कुछ even खास। your feet need to be protected by this thing. So learn to share the gospel. Learn to communicate the gospel of Jesus. तो ये बताती है, जाहिर करती है कि आपके पाँव भी इससे सुरक्षित रहने जरूरी हैं। तो इसी वजह से देखिए, आप सीखें सुसमाचार को दूसरों से बांटना, सुसमाचार का प्रचार करने को आपको सीखना है। It's not like, oh, praise God, hallelujah, I know Jesus. No. Start sharing the gospel with your friends, with your relatives. Oh, pastor, I tried. No. It's not you. It's the Holy Spirit who will work in them. और सिर्फ Oh, you open your mouth. सिर्फ इतना ही नहीं, ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति, इतना ही करते हुए
नहीं बैठना है, आपको अपने मित्र रिश्तेदार जान पहचान के लोगों से सुसमाचार को बांटिए। Yes. ऐसा मत कहिए ओ पासवान जी मैंने बांटा कुछ फायदा नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन आप बताते रहें Sharing उनको। the gospel is not the pastor's duty or the leader's duty. They will do it, he'll preach and all that stuff. No, no, no. You do it. You speak to people. See Isaiah 52 verse 7. I'll just show it to you right now. और देखिए सुसमाचार का प्रचार करना सिर्फ अगुवे का या प्रचारक का ही काम नहीं है, आप भी इस काम को करें, आप ही लोगों से सुसमाचार को बांटे। देखिए बताते हैं यशायाह की पुस्तक में, How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the goodness that God reigns. Hallelujah. पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। Verse 16. 16 वचन, Above all, take the shield of faith. और इन सब से आगे विश्वास की ढाल ले लो। What is the shield of faith? और ये विश्वास की ढाल क्या The है? promises of Jesus. और ये है यीशु के प्रतिज्ञाएं। When doubts and thoughts come into your mind, into your spirit, और देखिए जब शक भरे या संदेह भरे विचार आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में आते हैं, depression tries to come against you. तनाव आपके खिलाफ लाने की कोशिश You कर know, रहा in the है। olden days, they had the shield, you know. और देखिए पुराने दिनों में उनके पास ऐसी ढाल होती It थी, would protect you from anywhere. और Shield. देखिए ये ढाल कहीं से भी आपको बचा लेती थी। You know, you could hold it up and the arrows could not come. You could just hold it in your face and nothing would come. What is the shield of faith in the spirit? Is the promises of God. You have different promises. You know, if you're going through a financial situation, you should say, I know that God shall supply all my needs. Keep speaking it. And you know what? The shield of faith will be active. और देखिए आत्मा के आयाम में ये ढाल जो है ये क्या मायने रखती है, इसका मतलब क्या है? आत्मा के आयाम में ये ढाल का मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनेकों प्रकार से है। देखिए जब आप कमी घटी का ऐसा अनुभव कर रहे हैं तो देखिए ये जो प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं, परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही अनेकों प्रतिज्ञाओं को आपको लेना है जो आपके लिए ढाल का काम करेगी। You know, earlier when I was, it's just starting in the things of God, you know what I used to do? I used to read the scriptures and I used to hold it like this. I take the shield of faith. And it didn't work. और Come देखिए on. पासवान जी पहले शुरुआती दिनों में ऐसा होता था कि जब वचन को पढ़ते थे, कुछ प्रतिज्ञा को पा लेते थे, तो फिर ऐसे करके कहते थे मैंने विश्वास की ढाल ले ली है, मैंने विश्वास की ढाल ले ली है। It's not an action. और ये कोई कार्य नहीं था। Oh, come on. There are better actors than us. हमसे अच्छे अच्छे अदाकार लोग बाहर हैं। The Holy Spirit taught me, and some great men of God started teaching this. How do you take the shield of faith? The faith is in the promises of God. And I started seeing things happening, and that's how you take the shield of faith. So this is another piece of armor that you need to do daily. और देखिए फिर उसके बाद परमेश्वर के महान जन ने पासवान जी को सिखाया कि इस तरह से इसे लिया जाता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को इस्तेमाल किया जाता है। फिर पासवान जी ने उन्हें सिखाया और इस तरह से ये आगे बढ़ते चले गए। तो ये है विश्वास की ढाल जिसे आपको रोज लेना Verse है। 17. And the helmet of salvation. ये उद्धार का टोप, A helmet protects your thoughts, you protects everything in your head. और ये जो टोप जिसे हेलमेट कहते हैं, ये जो आपके विचारों को, देखिए आपके सिर को, आपके दिमाग को हर एक बुरी चीजों से बचाता है, हर एक बुरी विचारों से बचाता है। You know, you should have confidence that Jesus is your Lord. You should have confidence in your salvation. और देखिए आपको इस बात पे हियाव और साहस होना चाहिए कि यीशु ही आपका प्रभु है, आपके उद्धार में हियाव होना चाहिए। I'm not sure whether Jesus is my Lord. Oh, I'm not sure. No. You be sure that's the helmet of salvation. Yes, we can make mistakes, but you see, you turn back to the Lord and say, Lord, I've messed up, Lord, I'm sorry. This is your Lord. और देखिए शायद आप ऐसा कहते हैं, ओ मुझे यकीन नहीं, मैं निश्चय नहीं हूं कि यीशु मेरा yes. प्रभु है या Turn to नहीं। him. नहीं, आपको ये कबूल करना है। देखिए हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु की ओर मुड़ जाएं और प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांगे और कहें कि यीशु तू ही मेरा प्रभु है। देखिए ऐसा करने से आप उस उद्धार का टोप जो है हेलमेट पहन लेते हैं। The sixth one is the sword of the Spirit. और फिर छठवां जो है वह है आत्मा की तलवार। You say, in the name of Jesus, आपको कहना चाहिए यीशु के नाम I में bind every spirit of हर एक darkness. अंधकार की शक्ति को मैं I बांध देता break हूं। every power in the name of Jesus. यीशु के नाम में हर एक शक्ति को मैं तोड़ता हूं। God's word is like a sword, you know. परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन एक तलवार जैसा है। Oh, powerful. ओ सामर्थशाली। That's why Jesus told Peter, put that thing into your scabbard. He says, those who pick that physical sword will die by that. और देखिए इसी वजह से यीशु ने कहा कि अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले, क्योंकि जो लोग तलवार के सहारे लड़ते हैं वो उसी से मरेंगे। You don't have to fight for God. आपको परमेश्वर के लड़ने की जरूरत नहीं There है। are people in the world fighting for their gods. दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने ईश्वर, अपने देवताओं के लिए लड़ते हैं। God can fight for himself. परमेश्वर अपने खुद के लिए लड़ सकता है। We need to love each other. हमें एक दूसरे से प्रेम करने We की need to जरूरत stand and show, yes, my friend, I stand for you. I'm there for you. है। हम खड़े होकर कहना है कि हाँ मेरे दोस्त, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित हूँ। Now, there are 6 pieces of armor in the armor of God that Paul writes. और देखिए परमेश्वर के हथियार के बारे में जहाँ पर That's प्रेरित right. पौलुस जैसे लिखते हैं तो 6 प्रकार के हथियारों के बारे में यहाँ पे बताया गया। Helmet of salvation. उद्धार का टोप, Okay, here we go. देखिए यहाँ Breastplate of righteousness. धार्मिकता की झिलम, Come on. चलिए
belt of truth, सच्चाई का कमरपट्टा the shoes of the gospel of peace, और मेल के सुसमाचार के तैयारी का the जूता, sword of the spirit, आत्मा की तलवार, the shield of faith. विश्वास की ढाल। Now, अब all this is good. ये सब कुछ अच्छा है। Pastor, what about the back? पासवान जी, ये पीठ के बारे में क्या? There is no armor there. कोई हथियार नहीं वहाँ। Ah, there is no back plate armor. No, no, और no. पीछे के ऐसा कोई हथियार या कोई झिलम नहीं है यहाँ। Back was unguarded और पीठ जो है यह तो बिल्कुल उसकी रखवाली नहीं हो रही for है। 2 reasons. दो वजह से। You never show your back to the enemy. आप शत्रु कभी अपनी पीठ ना दिखाएं। And secondly, दूसरा, your back was protected by your brother. आपके पीठ की रखवाली होती है आपके भाई के द्वारा। Somebody say hallelujah. चले कोई तो कहे Your hallelujah। back is protected by your sister. आपके पीठ की रखवाली होती है आपकी बहन के You know, द्वारा। I saw a training video of commandos. पासवान जी ने कमांडो जो लोग होते हैं उनके ट्रेनिंग का वीडियो देखे You know, one person goes, there's one person always backing that guy. और एक व्यक्ति जब जा रहा है तो दूसरा एक व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की रखवाली कर रहा I होता है like the way they move. और बड़ा पसंद आता है जिस तरह से वो जाते हैं। The first one is caught by the second is caught by the third is caught by the fourth. You know, they have all of a backup. Each one is looking after the other in war. और लड़ाई In में an देखिए operation. उस ऑपरेशन जो उनका चल रहा होता है उस अभियान में Wow. हर कोई- एक जो है दूसरे के लिए रखवाली करता है, दूसरा जो तीसरे के लिए, ऐसा रखवाली लोग करते जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है इसमें। You know, in the Israeli, I was rewatching a video about how they train. They will never leave their crew member over there. They will do everything to get that wounded guy out. You know, amazing. और इजराइली लोग जो फौज का जो पासवान जी ने वीडियो देखे कि कैसे वो इतने Even our soldiers for that matter. हमारे सैनिक लोग भी इस तरह से Yes. करते हैं, कितना अच्छा वो काम करते हैं कि अगर उनका कोई घायल साथी जो वहां पे पड़ा हुआ है तो वो यूं ही उनको छोड़ते नहीं, वो सारी कोशिश करेंगे, सारा प्रयास करेंगे उस घायल व्यक्ति को, साथी को साथ में लेकर आने की। In the spirit, आत्मा में there's no armor for the back. We और have पीठ to के be लिए- each other's keeper. That's why the Bible says we have to be our brother's keeper. We have to be our sister's keeper. और देखिए आत्मा के आयाम में किसी के लिए भी पीठ का देखिए कोई हथियार नहीं है, इसी वजह से देखिए हमें अपने भाई का, हमें अपनी बहन का रखवाला बनना है।